Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। आरजेडी ने 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लेकिन एक सीट पर मामला फंस गया और वो सीट है हॉट सीट सिवान। सिवान वैसे तो शहाबुद्दीन का कभी गढ़ रहा आरजेडी के दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी हिना शहाब को लेकर आरजेडी विचार कर रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली खबर है, अवध बिहारी चौधरी के नाम की चर्चा जो है वो आरजेडी में तेजी से चल रही है। अवध बिहारी चौधरी के बारे में आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो क्या अवध बिहारी चौधरी को अगर टिकट मिलता है तो हिना शहाब का पत्ता आरजेडी से पूरी तरह से कट जाएगा, और क्या इसके बाद हिना शहाब किसी भी तरह के फैसले के लिए स्वतंत्र होगी? क्योंकि हिना शहाब ने कई मौकों पर ऐलान किया है कि वो सिवान से चुनाव लड़ेंगी, वो या उनका बेटा ओसामा भी वहां से चुनाव लड़ सकता है। अगर आरजेडी ने टिकट नहीं दिया तो क्या हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? और इन सब के बीच जिन नामों की चर्चा सबसे तेजी से अभी सामने आ रही है वो है अवध बिहारी चौधरी का नाम। आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी आखिर हैं कौन। आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी का जन्म जो है वो 17 अगस्त 1954 को बिहार के सिवान में हुआ था। उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रखी और डीएवी कॉलेज सिवान के छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी पद का चुनाव भी जीते। वर्ष 1977 में ग्राम पंचायत राज यांग से मुखिया के पद पर निर्वाचित हुए और ये उनकी बड़ी उपलब्धि थी उस समय की। अवध बिहारी चौधरी सिवान सदर से 5 बार के विधायक रहे। वे 1985 से सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए थे। अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव का काफी करीबी माना जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, वे 2 बार आरजेडी की जब सरकार थी तो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उस समय लोक दल में भी रहते हुए एकीकृत जनता पार्टी के विधायक रहे। उन्हें राबड़ी देवी की सरकार में शिक्षा मंत्री भी बनाया गया। 2014 की बात कर लेते हैं तो चौधरी 2014 के बाद आरजेडी का दामन छोड़ते हैं और जेडीयू में शामिल होते हैं। हालांकि 2017 में उनकी से आरजेडी में वापसी होती है और 2022 में भी जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं तो उस वक्त भी अवध बिहारी चौधरी को बिहार विधानसभा का स्पीकर बनाया जाता है और लगातार उनकी करीबी की बात कही जाती है। और पहले भी ये खबर थी कि उन्हें यहां से टिकट दिया जा सकता है। अब मामला हिना शहाब और इनके बीच का है और देखना दिलचस्प होगा कि हिना शहाब या फिर अवध बिहारी चौधरी, इन दोनों में से आखिर कैंडिडेट सिवान से आरजेडी की तरफ से कौन होता है। आपको क्या लगता है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।